बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस हमारे पास क्या है, न्यू बुक क्या है। हम चैप्टर नंबर 3 का आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आज हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, सिंपल इस्तेमालात, यूजेस। अब हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एमओटी। एमओटी की क्या है, एप्लीकेशन है। तो सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब तो सबको पता है, मतलब क्या है, एप्लीकेशन का मतलब यूजेस, इस्तेमालात। क्या है, इस्तेमालात। अब देखो जो एमओटी है ना, मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले सबसे पहले थ्योरी मैंने क्या पढ़ाई, विस्पर थ्योरी। उसमें कुछ खामी आ गई तो उस पर क्या बना, वीबीटी बना। वीबीटी में कुछ खामी आ गई, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास कुछ जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आ गई वो क्या है, एमओटी। अब एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी हमें दरअसल में बताता किस चीज के बारे में, ये हमें देखो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को, कोई भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ये हमें कौन बताएगा, एमओटी बताएगा। उसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल, देखो हमने पहले एटम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें बताएगा। साथ में हमें पैरा और डायामैग्नेटिक नेचर के बारे में भी बताएगा कि कोई भी सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है या कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है। तो ये कौन बताएगा, एमओटी। बहुत ही सिंपल है, सबसे आसान थ्योरी। सिर्फ ये डायग्राम को आपने थोड़ा सा कंसेप्ट से समझना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम H2 मॉलिक्यूल को देखते हैं। किसको देखते हैं, सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल को हम देखते हैं। अब H2 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, देखो H2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जब दो हाइड्रोजन आपस में मिल जाएंगे, दो हाइड्रोजन आपस में मिल जाएंगे। तो सिंपल यहां पर देखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया अभी तक, तो सिंपल 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 1s1। तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हम यहां पर लिखेंगे, एक हाइड्रोजन हम यहां पर लिखेंगे, मतलब 1s1 1s1। अब देखना, अगर आपने इसके लिए एमओटी डायग्राम बनाना है, हाइड्रोजन के लिए एमओटी डायग्राम बनाना है, तो सिंपल किस तरह बनाओगे, इसके लिए हम डायग्राम किस तरह बनाते हैं, एक एस यहां पर, एक एस यहां पर, एक ऊपर हमारे पास बनेगा, एक नीचे। मैंने आपको पासवर्ड में दो मैंने बताया था, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। जो नीचे बनेगा वो हमेशा क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो ऊपर बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मैंने आपको बताया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है बनिस्बत एटॉमिक ऑर्बिटल, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है बनिस्बत एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी वाले को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको जाहिर करने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी रखने वाले को हम क्या नाम देंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं लगाते, स्टार वगैरह कुछ भी नहीं लगाते। तो सिंपल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से आएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए यानी, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा। ऊपर ऑर्बिटल में ये हमारे पास क्या है, सिग्मा 1s और ये क्या है, सिग्मा स्टार 1s। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपके साथ क्या है, जो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल है, जो क्या लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होंगे, बाद में हमारे पास क्या होंगे, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल। सबसे पहले आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को क्या है, फिल करना है, बाद में आपने किसको फिल करना है, एंटी बॉन्डिंग को फिल करना है। तो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इस यहां से आएगा और एक यहां से आएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, तो टोटल हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन थे, तो बाकी बचे ही नहीं, ऊपर में कुछ भी नहीं आएगा। तो सिंपल ये हमारे पास एमओटी डायग्राम बना। अब यहां से हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सिंपल देखना, हमारे पास बोन ऑर्डर, बोन ऑर्डर मैंने थ्योरी में बताया या नहीं, याद है यानी कि किस तरह मालूम करते हैं, सिंपल नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस करो एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन से, उसको 2 पे डिवाइड करो, आपके साथ बॉन्ड ऑर्डर आएगा। सिंपल देखो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने, देखो ये हमारे पास बाइंडिंग ऑर्बिटल है या नहीं, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है या नहीं, बाइंडिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2।
तो मैं 2 लिखूंगा माइनस। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने, कुछ भी नहीं है, 0। 2 में से 0 निकालोगे क्या रह जाएगा, 2। तो सिंपल 0 निकालोगे कुछ भी नहीं होगा, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे क्या रह जाएगा, 1। तो ये 1 हमें क्या बताता है, ये 1 हमें ये बताता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कितना है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल। और जब हम हाइड्रोजन को आपस में इस तरह लिखते हैं H2 मॉलिक्यूल, तो उसके दरमियान कितने बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर से हमने प्रूव भी कर लिया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या होती है, सिंगल बॉन्ड होती है, 1 बॉन्ड होती है। हमारे पास क्या है, हीलियम मॉलिक्यूल, उसी तरह बनाओ। हीलियम मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। हीलियम मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो हीलियम मॉलिक्यूल जब डाई फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, डाई। डाई का मतलब क्या है, जब 2 हीलियम मॉलिक्यूल आपस में आएंगे, किस फॉर्म में आएंगे, 2। अब मैं बताऊंगा कि He2 जो हमारे पास डाई एटॉमिक हीलियम मॉलिक्यूल है, ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपने इसमें MOT डायग्राम बनाना है, सिंपल। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 1s2। 1s क्या बन जाएगा, 1s2, सिंपल। अब देखो 1s2, तो हमारे पास 2 हीलियम मॉलिक्यूल, एक हीलियम मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक हीलियम मॉलिक्यूल यहाँ पर, मतलब ये 1s ऑर्बिटल, ये भी क्या है, 1s ऑर्बिटल, ये क्या है, 1s ऑर्बिटल, सिंपल। क्योंकि 2 हीलियम मॉलिक्यूल, एक हीलियम मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल यहाँ पर लिखो, दूसरे का यहाँ पर लिखो। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। सबसे पहले आप किसको फिल करोगे, बाइंडिंग को फिल करोगे या, तो इसमें एनर्जी कम है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक यहाँ से आएगा, तो ये फिल हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएंगे, 2। 2 + 2 क्या होंगे, 4 होंगे। तो 2 किस में जाएंगे, ऊपर में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे 2। अब देखो नीचे वाले को हम क्या नाम देंगे, ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। ऊपर वाले को हम सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1। स्टार क्यों लिखते हैं, ताकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और स्टार यहाँ पर हम इसी वजह से भी लिखते हैं कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये हाई एनर्जी वाले हैं, सिंपल। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर किस तरह निकलेगा, देखो 0। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2। 2 - 2 क्या बनेगा, 0। 0 को 2 से डिवाइड करोगे, 0। अब दरअसल में अब जब 2 हीलियम मॉलिक्यूल आपस में आएंगे, तो ये 0 हमें क्या बता रहा है कि जब 2 हीलियम मॉलिक्यूल आपस में आएंगे, तो ये कोई भी बॉन्ड आपस में नहीं बने, कोई भी बॉन्ड आपस में नहीं बने। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मैंने किस तरह लिखा है H2 मॉलिक्यूल, अगर बॉन्ड नहीं बनाता है तो फिर मैं He2 तो मैं नहीं लिख सकता हूँ ना, इस तरह तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। तो ये मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए लिख लिया। ये हमारे पास क्या है, हाइपोथेटिकल है। क्या है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, जो सिर्फ हम ज़हन में सोच सकते हैं, जो सिर्फ हम ख्याल में ला सकते हैं, रियल दुनिया में मौजूद नहीं। अगर आप रियल दुनिया में ढूंढोगे तो ये मौजूद नहीं होगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे, हाइपोथेटिकल। या हमारे पास हाइपोथेटिकल है, He2 हमारे पास क्या है, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, तस्वुराती, ख्याली, जो सिर्फ हम ज़हन में ला सके। जब हम कमरे में बैठे बैठे कितनी ज्यादा सोचते हैं, दुनिया जहां का पूरा सोचता है या नहीं, कि ये इस तरह हो जाए, वो इस तरह हो जाए, वो था कुछ भी नहीं है ना, सोचते हैं। तो सिर्फ अगर आप ख्याली तौर पर सोच लो कि जब 2 हीलियम मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे, हालांकि रियल दुनिया में ये बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हीलियम हमारे पास नोबल गैस है, वो खुद क्या है, स्टेबल है। तो दूसरे हीलियम के साथ किस तरह बनाएंगे, एक हीलियम भी स्टेबल है, दूसरा भी स्टेबल है। किस तरह, देखो यहाँ पर 1s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो डुप्लेट कंप्लीट होगा, इसको दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं, ये पहले से ही स्टेबल। दूसरा हीलियम भी पहले से ही स्टेबल है, तो बॉन्ड बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो देखो नो बॉन्ड बिटवीन हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल के दरमियान। ये अनस्टेबल होगा जब हम 2 हीलियम मॉलिक्यूल को आपस में लिखेंगे, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इन दोनों हमारे पास क्या है, एक हीलियम मॉलिक्यूल, दूसरा हीलियम मॉलिक्यूल, दोनों के आखिरी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2। तो दोनों क्या है, स्टेबल होते हैं, डुप्लेक्स और कंप्लीट होता है, तो वो बॉन्ड नहीं बनाते। तो हमारे पास हीलियम मॉलिक्यूल किस फॉर्म में पाया जाएगा, मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब एक, एटॉमिक का मतलब ये हमारे पास हीलियम इस तरह फ्री फॉर्म में मौजूद हो सकता है, He2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। बॉन्ड ऑर्डर हमें बता रहा है। अब N2 का मॉलिक्यूल, अब ऐसे नंबर देखो हमारे पास 1 से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो एटॉमिक नंबर वाले मॉलिक्यूल है, जो एटम है ना, तो जो 1 से लेकर 7 तक जो हमारे पास एटम है ना, सही है, जो एलिमेंट है ना,
उनका जो हमारे पास जो एमओटी डायग्राम बनेगा, देखो वो किस तरह बनेगा, सिंपल वाले का तो इस तरह बनेगा, एस वाले का तो सिंपल इस तरह, 1s का 2s का वो तो इस तरह बनेगा सिंपल। अब देखो जो कम्प्लेक्स बनेंगे जिसका एटॉमिक नंबर, जिस तरह अभी मैं नाइट्रोजन का बता रहा हूँ 1 से लेकर 7 तक, उसका जो एमओटी डायग्राम होगा वो इस तरह बनेगा। जो भी कार्बन, अगर कोई आपसे पूछो कार्बन का बनाओ तब भी आप इस तरह बनाओगे, अभी मैं आपको बताऊंगा 1 से लेकर 7 तक। फिर हमारे पास 7 से अबव वाले उसका उस तरह बनेगा सिंपल। अब हमारे पास N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल के बारे में हमें एमओटी क्या बताती है, अब ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसके दरमियान, N2 का मतलब क्या है, जब दो नाइट्रोजन आपस में मिल जाएंगे तो N2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, 1s2 2s2 2p3, 2 + 2 4 बन जाएगा, 3 जमा करोगे 7। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, p का मतलब क्या है px py pz, एक px में होगा, एक py में होगा, एक pz में होगा। अब देखो दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये आपस में बॉन्ड बना है, तो एक नाइट्रोजन का यहाँ पर मैं लिखूंगा, दूसरे नाइट्रोजन का यहाँ पर। ये जो p ऑर्बिटल है, एक नाइट्रोजन का मैंने यहाँ पर लिखा, दूसरे नाइट्रोजन का जो 2p ऑर्बिटल है वो मैंने कहाँ पर लिखा, यहाँ पर। एक px होगा, एक py होगा, एक pz, px py pz। देखो px में भी एक इलेक्ट्रॉन है, py में भी एक इलेक्ट्रॉन है, pz में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं भी क्या करूंगा, एटॉमिक ऑर्बिटल में यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर भी क्या है 1 1 1, ये एक नाइट्रोजन का, ये दूसरे नाइट्रोजन p ऑर्बिटल का। हमारे पास क्या है जो s ऑर्बिटल, देखो 1s का भी आप बना सकते हो, 2s का भी आप बना सकते हो। ये जो 1s है 2s है ये कंप्लीटली फिल है, अगर आप इसको नहीं बनाओ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेन जो आपने डायग्राम बनाना है p का बनाना है, मेन डायग्राम किसका है p का है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2s का बना दो, यहाँ पर मैंने नाइट्रोजन के लिए 2s वाला भी बनाया, अगर आप नहीं बनाओ कुछ मसला नहीं। हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो किससे मिलता है, p वाले ऑर्बिटल से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। अब देखो हमारे पास जो सबसे पहले कौन आएगा, 5 2py, फिर क्या है 5 2pz, p ऑर्बिटल में, किसमें p ऑर्बिटल में। देखो सबसे पहले कौन फिल होगा 5 2py, फिर क्या है 5 2pz, फिर उसके बाद कौन फिल होगा हमारे पास सिग्मा 2px, फिर उसके बाद हमारे पास कौन फिल होगा ये स्टार, ये सिग्मा, ये क्या है पाई पाई, ये वाले पहले फिल होंगे 5 2py, फिर क्या है 5 2pz, फिर हमारे पास सबसे आखिर में कौन फिल होगा सिग्मा 2px, सबसे आखिर में ये वाला फिल होगा। अब देखना हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम किसको फिल करेंगे 5 2py 5 2pz। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, सिंपल। 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए, हाँ 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद किसकी बारी है सिग्मा 2px की बारी, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन डालना है। तो 2 + 2 क्या बन जाएंगे 4, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 3 + 3 क्या बन जाएगा 6, तो 4 तो आ गए, कितने बच गए 2, तो उस 2 को हमने कहाँ पर डालना है 2px में डालना है, तो टोटल 6 बने, हमारे पास कोई भी नहीं बचा। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। देखो कौन सा, टोटल 7 है ना। अब देखो अभी बता रहा हूं, मैंने सिर्फ क्या है p ऑर्बिटल के बारे में डायग्राम लिख लिया, मैंने कहा कि s1s वाला 2s वाला इसको बनाने की जरूरत है ही नहीं, ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। मेन इंफॉर्मेशन हमें p ऑर्बिटल से सब कुछ मिल जाता है, अगर आप नहीं बनाओ कुछ भी मसला नहीं। देखो ये हमारे पास c ऑर्बिटल, अब ये हमारे पास क्या है, अब मैं किसका बना रहा हूँ 1s का, मैं नहीं बना रहा हूँ 1s का, बुक में भी नहीं बनाया, सही है। तो अगर आप 2s का भी नहीं बनाओ कोई मसला नहीं है, मैं 2s का बना रहा हूँ। तो 2s देखो 2s2, दोनों हमारे पास 2 नाइट्रोजन होंगे, तो दोनों नाइट्रोजन में क्या होगा 2s2। देखो ये एक s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल, हमारे पास 2s ऑर्बिटल है एक नाइट्रोजन का, ये दूसरा 2s ऑर्बिटल है दूसरे नाइट्रोजन का। तो दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर आएगा, पहला सिग्मा 2s में आएगा, फिर क्या है सिग्मा स्टार 2s में, 2 यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे। तो सिंपल देखो आपने करना है किस तरह, जब आपने प्रॉपर पूरा डायग्राम लिखना है तो आप किस तरह लिखोगे, सबसे पहले ये लिखोगे, सबसे पहले सिग्मा 2s आएगा, फिर कम कम कम, फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 2s आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 5 2py, फिर 5 2pz, फिर सिग्मा 2px, फिर इसके बाद सिग्मा 5 स्टार 2py, फिर 5 स्टार 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2px, सबसे आखिर में आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से चालू। जब मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में समझाया था कि अगर अपने मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जब मैंने इस तरह 5 2py 5 2pz,
तो अब मैंने कहा आप इसको याद नहीं करो, सिर्फ डायग्राम को देखो, सबसे पहले ये फिर ये, या आप किस तरह कह सकते हो, सबसे पहले ये तो आएंगे फिर ये फिर ये फिर ये, या यहाँ पर पूरा डायग्राम लिखना है तो आप किस तरह लिखोगे, सबसे पहले इसमें आएंगे फिर इसमें आएंगे फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर इसमें आएंगे फिर इसमें आएंगे फिर इसमें आएंगे। तो ये हमारे पास 1 से लेकर 7 तक जो एटम है, जो एलिमेंट है, उसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होगा। तो आप खुद भी लिख सकते हो कि मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगा। सिग्मा 2s से स्टार्ट करो, पहले ये लिखो फिर बाद में ये लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो फिर ये लिखो। तो ये आपने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 बॉयज लिखी। अब बॉन्ड ऑर्डर आप मालूम करते हो N2 का। बॉन्ड ऑर्डर किस तरह मालूम करोगे, देखो नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बाइंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन। सिंपल देखो हमारे पास ये हमारे पास नीचे वाले क्या है, बाइंडिंग है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गए ना, यहाँ पर नीचे में देखो 2 कितने हैं टोटल 6, तो 6 प्लस 2 क्या बन जाएंगे 8, तो मैंने बाइंडिंग कितने लिख लिए 8 लिख लिए। माइनस देखो एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, यहाँ पर कुछ है या नहीं, यहाँ पर कितने 2, तो देखो 8 माइनस 2 क्या बनेगा 6, 6 को 2 पे डिवाइड करोगे क्या बनेगा 2 1 2 2 3 6, तो क्या बनेगा 3 बनेगा। अब देखो ये 3 हमें क्या बता रहे कि जब 2 नाइट्रोजन आपस में मिलेंगे तो उसके दरमियान कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो जब 2 नाइट्रोजन आपस में इस तरह मिलेंगे तो उसके दरमियान कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड। मैंने आपको क्या बता दिया, देखो अगर आप इस 2s वाला डायग्राम नहीं बनाओ तो इससे कुछ भी फर्क नहीं होगा, मगर जब मैंने देखो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इसके काउंट किए या नहीं, काउंट किया ना, तो आप कहोगे आपने इसके बाइंडिंग और एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन काउंट किया। अगर हमने डायग्राम नहीं बनाया तो फिर किस तरह होगा, देखो अगर आपने इसका डायग्राम नहीं बनाया तो अगर आप बाइंडिंग और एंटी बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन काउंट भी नहीं करोगे, सिर्फ इसका काउंट करो तभी आपका आंसर सही होगा। देखो मैं फिलहाल इसको क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। मैंने सिर्फ जो नाइट्रोजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है MO3 वो ये छोटे छोटे वाले डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ इस डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तब भी क्या आएगा 3 आएगा, तब भी क्या आएगा 3। तो अगर मुझे ये सब कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर में निकालूंगा, इस डायग्राम से ही निकालता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 2 + 2 6 हो गए ना, 6। एंटी बाइंडिंग कितने हैं, 0, कुछ भी नहीं है, तो 6 में से 0 माइनस नहीं हो सकता है, तो सिंपल 2 1 2 2 3 6, वही 3 आ गया, यानी वही 3 आ गया। जब मैंने इस डायग्राम से निकाला तब भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, अगर आप इसके साथ शामिल करोगे तब भी हमारे पास कितना आ रहा है 3। तो इसको बनाओ नहीं बनाओ आपकी मर्जी। हमारे पास देखो जो अगर मैं आपसे पूछूंगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर देखो जो कल मैंने आपको पढ़ाया था डायमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है, डिटेल से तो पढ़ाया था। कौन मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, कौन मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होता। अब हमारे पास देखो ये जो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जोड़े की फॉर्म में है या नहीं, इलेक्ट्रॉन जोड़े की फॉर्म में है या नहीं, पेड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेड है या नहीं। तो आसान अल्फाज में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेड है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रॉन पेड, इलेक्ट्रॉन पेड, कहीं आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन अनपेड की फॉर्म में मौजूद है या नहीं, नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में मौजूद है, पेड की फॉर्म में मौजूद है, जोड़े की फॉर्म में मौजूद है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर तमाम इलेक्ट्रॉन पेड की फॉर्म में मौजूद है, जोड़े की फॉर्म में मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डायामैग्नेटिक, क्या है, डायामैग्नेटिक। जबकि डाया और पैरामैग्नेटिक हमें VBT वगैरह ये थ्योरी हमें नहीं बता रही, ये हमें नहीं बता रही। तो देखो हमें किस तरह पता चला, देखो यहाँ पर पेड पेड पेड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेड है, यहाँ पर भी पेड है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जोड़े की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन जोड़े की फॉर्म में होगा, तो हमारे पास नेचर क्या बनेगा, N2 का नेचर क्या बना, डायमैग्नेटिक। अब O2 मॉलिक्यूल देखो सिंपल, O2 मॉलिक्यूल का अगर आपने डायग्राम बनाना है किस तरह बनाओगे, देखो सिंपल, फिर से वही, सबसे पहले आप O2 का हमारे पास सिंपल 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, O2 बनेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो सिंपल 1s2 2s2 2p4, तो फिर में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 4, 4 + 2 + 2 क्या बनेंगे 8, टोटल 8, 4 नहीं, तो हमारे पास क्या है 8। फिर में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, px py pz, एक px में, एक py में, एक pz, बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो किसी में डालो, px में डालो, py में डालो, pz, कुछ भी मसला नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो या वहां से पेयरिंग स्टार्ट करो, मसला नहीं। तो सबसे पहले मैंने किसका बना लिया, 2s का बना लिया, तो यहाँ पर 2s सही है, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 2s, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 2s हमारे पास क्या है, फुली फिल्ड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पर आएंगे, 2 ऊपर जाएंगे, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s में जाएगा। अब हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर को पहले छोड़, अब हम मैंने आपको क्या बता दिया, 1 से लेकर 7 तक जिसका एटॉमिक नंबर होगा तो उसके लिए ये वाला ऑर्बिटल p ऑर्बिटल का अगर आपने डायग्राम बनाना है तो ये वाला शक्ल आपने ड्रा करना, गलत नहीं करना है। अगर 7 से ज्यादा क्या है, मोर देन 7, 7 से क्या होगा ज्यादा, अगर 7 से एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, जिस तरह ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, अगर आपने इसके लिए बनाना है तो फिर आपने p ऑर्बिटल के लिए ये वाला डायग्राम को याद रखना है। बस सिंपल डायग्राम को आपने याद रखना है, ऑर्बिटल के नाम में, बाकी कुछ भी नहीं। सिंपल इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे फिल हो गए, ऊपर भेजो, बाकी तो कुछ भी नहीं, सिंपल। देखो 2p ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, 2p ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4, 2 + 2, देखो 2 यहाँ पर आ गए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, टोटल कितने बने 4, तो यहाँ पर 4 मैंने डाले। अब यहाँ पर देखना सबसे इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, बॉन्डिंग में तो थे, सबसे पहले कहाँ पर आ गए थे, इसमें नीचे वाले, सबसे पहले यहाँ पर भी कहाँ किस में इलेक्ट्रॉन आएंगे, सिग्मा 2p x में इलेक्ट्रॉन, किस में इलेक्ट्रॉन आएंगे 2p x में, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। आपने कैलकुलेशन किस तरह करना है, यहाँ पर टोटल 4 है यानी 4, यहाँ पर टोटल कितने 4, तो 4 + 4 क्या बन जाएंगे 8। अब आपने 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करना है बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग। सबसे पहले आपने बॉन्डिंग को फिल करना है, 2 यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर, टोटल कितने बने 6 बने, यानी टोटल 6 बने। टोटल हमारे पास कितने 8, जब 6 हमारे पास 2 बचाएंगे। अब जब 2 बचाएंगे सबसे पहले आपने देखो pi 2py फिर pi 2pz स्टार, देखो pi स्टार 2py pi स्टार 2pz, सबसे पहले इसमें डालना है फिर इसमें डालना है, तो 2 हमारे पास बचाएंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। देखो आपने इस तरह नहीं करना है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आपके साथ बच के आप दोनों इसमें डाल, इस तरह नहीं। आपने हुंड रूल पढ़ा होगा ना, सबसे पहले हुंड रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने पढ़ाया भी था कि सबसे पहले आपने सबको आधा फिल करना है, फिर आपने पेयरिंग स्टार्ट करना है। तो देखो सबसे पहले एक यहाँ पर डालना है, फिर यहाँ पर एक डालना। अब अगर इजाफी इलेक्ट्रॉन होंगे तब आपने क्या करना है, पेयरिंग स्टार्ट करना है, नहीं इसको कंप्लीट फिल करना है तब जब बचाएंगे ऊपर को। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे थे तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अब जो इजाफी होगा वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले अपने हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे 2, तो सिंपल आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको डायग्राम समझ आ गया। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो सिंपल, फिर से आपने इसका क्या निकालना है, डायमैग्नेटिक नेचर बताना है, उसी तरह इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। बता सकते हैं या नहीं? इस शक्ल को देखो, अगर आप इस शक्ल को, यहाँ पर तो पेयर यहाँ पर कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, इंफॉर्मेशन इस शक्ल से मिलता है 2p ऑर्बिटल से। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है या नहीं, डायरेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये जोड़े की फॉर्म जोड़े की फॉर्म जोड़े की फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, पैरामैग्नेटिक। जो O2 मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक। डायग्राम को देखो, यहाँ पर अनपेयर्ड, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं होंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। सिंपल, यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन के जोड़े थे तो क्या बना था, डायमैग्नेटिक। अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर किस तरह निकालोगे, देखो 2 यहाँ पर हो गए, 2 2 4 4 6 8, तो सारे जो बॉन्डिंग नीचे वाले के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 यहाँ से आ गए और 6 यहाँ से आ गए, तो 8 बने। माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, टोटल कितने बने 4। तो 8 - 4 क्या बनेगा, 2 नहीं, 8 - 4 4, नीचे 2 से डिवाइड करो, डायरेक्ट मैंने आंसर बता रहा है। 2 1 2 2 2 2 2 2 4, तो हमारे पास आंसर क्या आया 2। इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, एक्सीलेंट। 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे तो उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो O2 के दरमियान क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपको समझ आ जाए। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर अभी मैं आप लोगों से कहूं कि आप फ्लोरीन वाला क्या है F2 का डायग्राम बनाओ, आप बना सकते हैं या नहीं? यही डायग्राम देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9, फ्लोरीन का क्या है 9, किस तरह लिखोगे 1s2 2s2 2p में कितने आएंगे 5 5 + 2 + 2 कितने बनेंगे 9। ये फ्लोरीन के लिए आप बनाओगे, फ्लोरीन के लिए ये डायग्राम, ऑक्सीजन के लिए यही डायग्राम, जबकि जिसका एटॉमिक नंबर 7 है तो उसके लिए ये वाला डायग्राम। कौन सा डायग्राम, ये वाला।
अब यहाँ पर देखना, अगर मैं आपसे कहूँ फ्लोरीन वाला बनाओ तो आप बना सकते हो या नहीं? इसी डायग्राम को देखना है, बनाना है। सिंपल क्या होगा, देखो यहाँ पर पी ऑर्बिटल, फ्लोरीन के लिए यही शक्ल आपने बनाना है। जो 2s है वो तो कंप्लीटली फिल है, 2s का वही बनाओ, कुछ भी फर्क नहीं होगा। अब जो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5, तो 2 + 2 क्या बने? 4। तो आप एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डालो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डालो, सही है, सिंपल। अब देखो 2 + 2 टोटल कितने बने? यहाँ पर कितने आ गए? 5, यहाँ पर कितने आ गए? 5, तो टोटल 10 हो गए ना। 2 + 2 + 2 कितने बने? 6 आ गए। यहाँ पर +2 8, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे। 2 को सिंपल एक यहाँ पर डाल दो, एक यहाँ पर, तो ये किसके लिए बना? फ्लोरीन के लिए बना, बस सिंपल। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लोरीन का नेचर क्या है, जो F2 मॉलिक्यूल है ना फ्लोरीन में, F2 मॉलिक्यूल का नेचर क्या है? सिंपल देखो यहाँ पर, देखो इलेक्ट्रॉन जोड़े की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन जोड़े की फॉर्म, इलेक्ट्रॉन जोड़े की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन जोड़े की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है? नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन किधर भी हमें F2 मॉलिक्यूल में नजर नहीं आ रहा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े की फॉर्म में, तो नेचर क्या बन जाएगा? डायमैग्नेटिक। अगर मैं आपसे पूछूं F2 का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो, बता सकते हो या नहीं? इसी का बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो या नहीं? सिंपल, बॉन्ड ऑर्डर किस तरह बताओगे? आप इस वाले इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करो या ना करो, इससे सिर्फ निकालो या इन दोनों को कंबाइन करो निकालो, कुछ भी फर्क नहीं होगा। अब देखो बॉन्डिंग यहाँ पर 2 2 2 2 कितने बने? कितने बन गए? 6 + 2 क्या बने? 8 8 माइनस। अब देख मैं बताता हूँ, एंटी बॉन्डिंग में देखो 2 2 + 2 कितने बने? 6, 2 + 2 + 2 कितने बने? 6 डिवाइडेड बाई 2, 8 में से 6 निकालोगे क्या रह जाएगा? 2 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 1 1, सिंगल बॉन्ड। तो अगर दो फ्लोरीन आपस में मिल जाएंगे बॉन्ड क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? सिंगल। F और F के दरमियान क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। वीडियो सुनिए। अब यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट रह गया, लेक्चर एंड होने वाला है। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो नाइट्रोजन है ना, ये सिंपल क्या है? न्यूट्रल फॉर्म में। किस फॉर्म में? न्यूट्रल, थोड़ा रहता है न्यूट्रल फॉर्म में। अगर इस पर चार्ज आ जाए, क्या आ जाए? चार्ज। क्या आ जाए? चार्ज। चार्ज किस तरह की? देखो ये फ्लोरीन के लिए मैंने बनाया है। अभी देखो अगर फ्लोरीन पर क्या आ जाए, लेट सपोज -2 आ जाए, तब आप F-2 के लिए किस तरह डायग्राम बनाओ? स्ट्रक्चर तो यही बनाओगे, मगर चार्ज -2 आ गया, हम आप किस तरह डायग्राम बनाओ? -2 का मतलब पता है या नहीं? -2 का मतलब ये है कि F2 मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और इजाफी आ गए, 2 और इलेक्ट्रॉन इजाफी। अगर 2 और इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गए तो कुछ भी मसला नहीं है, 2 2 2 हमारे पास। अगर 2 और इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गए 5, यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गए ना, तो यहाँ पर पहले 5 थे, एक यहाँ पर डाल दो और एक यहाँ पर डाल दो, तो सिंपल। -2 का मतलब 2 इजाफी इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सिंपल 2 यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर। समझ आ गया? अगर मैंने लेट सपोज F-1, डायग्राम तो यही रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं होगा, कुछ भी। फिर हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? एक साइड में आप एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, तो फिर क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड। अब देखो F-1 हमारे पास क्या है? पैरामैग्नेटिक। F-2 क्या था? डायामैग्नेटिक। अगर मैं उसी तरह आप लोगों से लिख लूं O-2, तब कौन सा डायग्राम? यही डायग्राम। ओ के लिए मैंने क्या है? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, देखो यहाँ से ये वाले निकाल दो, ये वाला निकाल दो, ये। अब ये किसका बना? वापस वही पुराना ऑक्सीजन बना। O-2 का मतलब क्या है? 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 क्या आ गए? और इलेक्ट्रॉन। तो 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा। O-2 भी हमारे पास क्या है? डायामैग्नेटिक है। क्या है? डाया। अगर मैं सिर्फ क्या है O+2 लिखूं, अब ओरिजिनल डायग्राम लिखो, ये O+2 का मतलब क्या है? 2 लूज कर ले, यही डायग्राम। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप कम करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? एक यहाँ से खत्म करो, एक यहाँ से खत्म करो, सिंपल। अब तो यहाँ से आपने पहले भी खत्म करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम होंगे? सबसे पहले ये हमारे पास क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो सिंपल। अब उसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ N-2, तो इसका मतलब पता है ना? 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी, तो 2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो समझ आ गया ना किस तरह लिखना? तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया।